बोल गिरिराज महाराज की जय। हम और आप सभी गोवर्धन में प्रवेश कर रहे हैं नंगे पांव। सभी लोग गोवर्धन में नंगे पांव प्रवेश करें और दान घाटी पर पहुंचकर पहले दान घाटी पे हम गिरिराज भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, गिरिराज भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और वहां गिरिराज भगवान के दर्शन करके दान घाटी पे वहीं से परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। परिक्रमा देते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे हमें परिक्रमा में बोलना नहीं, व्यर्थ की बातें हमें नहीं करनी। सिर्फ भगवत भजन और भगवत नाम का स्मरण हमको करना चाहिए। सभी लोग दान घाटी से आन्योर हम और आप चल रहे हैं। आन्योर पहुंचे, आन्योर से गोविंद कुंड पहुंचे। गोविंद कुंड में हमने और आपने स्नान किया। गोविंद कुंड में स्नान करने के बाद हम और आप जतिपुरा पहुंचे और जतिपुरा पहुंचकर भगवान के मुखारविंद का दर्शन किया। गिरिराज भगवान का मुख है जतिपुरा में। जतिपुरा में 1.25 मन दूध हम और आप सभी भगवान को अर्पण कर रहे हैं। वहां से हम लोग गोवर्धन की ओर जा रहे हैं। गोवर्धन पहुंचे, गोवर्धन से राधा कुंड और कृष्ण कुंड की ओर बढ़े। राधा कुंड में यह कहा गया है कि सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने ही इस राधा कुंड का निर्माण किया है अपने हाथ के कंगन से। अपने हाथ के कंगन से श्री राधा रानी ने इस राधा कुंड का निर्माण किया। और इस राधा कुंड में सभी तीर्थों का जल है। जो मनुष्य इस राधा कुंड में स्नान करता है उसे भारतवर्ष में जितने भी पृथ्वी पर तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में स्नान करने का लाभ मिल जाता है, फल मिल जाता है। बगल में ही है कृष्ण कुंड। कृष्ण कुंड का निर्माण भगवान श्याम सुंदर ने अपनी मुरली से किया है, अपनी मुरली से किया है। और इस कृष्ण कुंड में भी सभी तीर्थों का जल है। जो मनुष्य इस कृष्ण कुंड में स्नान करता है उसे भी सभी तीर्थों में स्नान करने का लाभ मिलता है। तो हम और आप सब गोवर्धन की परिक्रमा दे रहे हैं। तो गोवर्धन से चलकर राधा कुंड में हम पहुंचे। तो आइए पहले हम राधा कुंड में स्नान करते हैं, उनके बाद कृष्ण कुंड में हम और आप सभी स्नान करते हैं। राधा कुंड का स्नान हो गया, कृष्ण कुंड का स्नान हो गया। उसके बाद हम और आप सभी चले कुसुम सरोवर पहुंचे। कुसुम सरोवर से मानसी गंगा पहुंचे। मानसी गंगा में भी स्नान किया। मानसी गंगा में स्नान करके श्री गिरिराज महाराज का अभिषेक कर रहे हैं। पहले मानसी गंगा के जल से अभिषेक कर रहे हैं, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं। पंचामृत से अभिषेक किया, उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक कर रहे हैं गिरिराज भगवान का।
हम और आप सभी कर रहे हैं। अब हम और आप सभी गिरिराज भगवान को सुंदर पोशाक धारण करा रहे हैं, सुंदर वस्त्र धारण करा रहे हैं, सुंदर तिलक माथे पे धारण करा रहे हैं और सोने का मुकुट भगवान गिरिराज को समर्पित कर रहे हैं। अब भगवान के आगे 56 भोग 3600 व्यंजन तुलसी दल समर्पित करके गिरिराज भगवान को अर्पण कर रहे हैं। नाथ, आपका दिया हुआ ये सब कुछ है, आप ही ने ये दिया है, आप ही का है, तेरा तुझको अर्पण। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु आप ही को अर्पण कर रहे हैं, आप स्वीकार करें, आप भोग लगाएं। तब भगवान ने हमारे 3 वचनों को सुनकर 56 भोग को स्वीकार किया। उसके बाद उनको भोग लगाकर संत महात्मा ब्राह्मणों को, हजारों हजारों साधु संत ब्राह्मणों को भंडारा कर रहे हैं। हजारों हजारों साधु संतों को भंडारा, ब्राह्मणों को भंडारा जुमाकर, उन्हें द्रव्य दक्षिणा देकर, वस्त्र देकर, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करके गोवर्धन के इस परिक्रमा में उनका आशीर्वाद लिया। और फिर सभी संतन की, ब्राह्मणों की झूठन प्रसादी लेकर हम अपने जीवन को धन्य करें, महाप्रसादी लें। और गिरिराज महाराज से प्रार्थना करें, हे नाथ, जब तक हमारा ये जीवन बना रहे, जब तक ये शरीर रहे, जब तक आपका दिया हुआ ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हो, तब तक गोवर्धन आते रहें, परिक्रमा लगाते रहें, आपको भोग लगाते रहें, आपकी सेवा करते रहें और आपके गीत गाते रहें, आपकी गौ माता की सेवा करते रहें। ऐसा आशीर्वाद हमको दे दीजिए जिससे हमारा और आने वाली हमारी पीढ़ी का भी कल्याण होता रहे। ऐसी आशीर्वाद दे दीजिए सरकार। राधे राधे बोलना पड़े।